आज हम लोग बात करेंगे वेरिकोज वेंस के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मनोज बच्छा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट इलाइट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर, नासिक, महाराष्ट्र। सो वेरिकोज वेंस बेसिकली क्यों होता है और कौन कौन से लोगों में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सी वेरिकोज वेंस मीनिंग नथिंग बट जो पैर, लोअर लिम्स की जो पैर की जो नसें है वो फूल जाती है और आड़ी टेढ़ी दिखती है ना। ये क्यों होता है? बेसिकली जो वेन्स है उनका काम है ब्लड जो है नीचे से ऊपर एंड टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाना। ये जब हम लोग ऊपर रिवर्स एंटी ग्रेविटी जब ब्लड फ्लो होता है वेन्स में तो पंपिंग एक्शन से ऊपर चढ़ते जाता है। वहाँ पे वॉल्स होती है, तो वॉल जो है यूनिडायरेक्शन होती है, एक ही साइड में ओपन होती है जब वो ब्लड ऊपर जाता है। बट अगर आप बहुत देर तक खड़े रह रहे हो तो यूजुअली क्या होता है, वो जो वॉल्व है वो लूज हो जाता है, खराब होती है। वॉल अगर खराब हो गई तो ब्लड ऊपर रुकेगा नहीं, वो नीचे आ जाएगा ग्रेविटी से। अगर नीचे आता है तो वेन और फूल जाती है। फूलने की वजह से नीचे के जो वॉल्स है वो और दूर चले जाएंगे और कोई ट्यूब है जिसमें अतिरिक्त पानी भरने के बाद जैसे आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, वैसे वो जो वेन है वो फूल के आड़ी टेढ़ी होती है। इसको हम लोग वेरिकोज वेंस बोलते हैं। वेरिकोज वेंस में वेरियस स्टेजेस है। एक थिन आपको वेन दिखाई दे सकती है, बहुत ही पतली सी, उनको रेडिकुलर वेंस बोलते हैं। अगर ये वेन्स है, अगर उसमें वो बहुत ज़्यादा देर तक अगर वो स्टैंडिंग, अगर वो हम लोग रखेंगे वेरिकोज वेंस को पैर में, तो वो जो फुली हुई वेन है वो जो स्किन के अंदर रहना चाहिए वो स्किन से हमको विजिबल होता है। उसके बाद आगे चल के वो वेन का वॉल स्ट्रेच होता है, उसमें से जो पिगमेंट है, ब्लड के जो पिगमेंट वो रिलीज होते हैं हीमोसिट्रीन करके, जिसके वजह से डार्कनिंग हो सकता है पैर का, उसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। सेकेंड थिंग, ये जो वेन है वो स्किन को कंटिन्यू प्रेशर देते रहती है, वहाँ की स्किन थिन आउट हो सकती है, वहाँ पे जख्म होता है जिसको वेरिकोज वेनस अल्सर बोलते हैं हम लोग। वो अल्सर इट कैन रप्चर अल्सो और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकता है, वेरिकोज अल्सर ब्लीडिंग। नाउ थिंग इज दैट नाउ कमिंग टू वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट क्या है और ट्रीटमेंट करवाना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सी, एक बात आपको समझना पड़ेगा इसमें, वेरिकोज वेन्स इफ यू डोंट ट्रीट, अगर आप कुछ इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो तो एक स्लोली ये प्रोग्रेस होते जाएगा और हायर स्टेजेस में जाते रहेगा। सो एटलीस्ट जिस स्टेज में आप हो, एटलीस्ट उसको हम लोग को उसी स्टेज पे रुकाना जरूरी रहता है। नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट पे पहले आएंगे हम लोग कि कोई मेडिसिन से या कोई मेथड से, एक्सरसाइज से हम लोग उसको कम कर सकते हैं क्या। सी, फॉर अर्ली वेरिकोसिटीज एक्सरसाइज एंड स्टॉकिंग्स इज द ट्रीटमेंट। जो वेन है, वेरिकोज वेन्स है, उसमें वॉल जो है वो खराब हुआ है, दिस इज अ मैकेनिकल डैमेज ऑफ द वॉल। सो ऐसे कुछ होगा नहीं कि कोई टैबलेट ले लिया, एक्सरसाइज कर लिया और वो वॉल अच्छा हो गया और आपका जो ब्लड है वो वापस फ्लो हो रहा है। सो बेसिकली अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो उसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रहता है, लेजर एंड सर्जिकल, दीज आर थ्री थिंग्स। व्हाट इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट? उसमें हम लोग कुछ मेडिसिन देंगे टू स्ट्रेंथन द वेनस वॉल एंड स्टॉकिंग्स इज द मेन लाइन। व्हाट इज स्टॉकिंग्स? इज कंप्रेशन स्टॉकिंग्स रहता है, जिसके वजह से जो वेन है, जो टॉर्चियोस जो खराब हुई वेरिकोज वेन से, उसको सपोर्ट मिलता है एंड वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगा। मतलब वो ग्रेड जो है आपका कम नहीं होगा, पर एटलीस्ट वी कैन अरेस्ट एट दैट लेवल, एटलीस्ट प्रोग्रेस नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ स्टॉकिंग्स एंड ऑफ कोर्स वॉक विद द स्टॉकिंग एंड लिम्ब एलिवेशन एट नाइट, सोते वक्त पैर को ऊपर रखना है। ये तीन चीज़ें हैं जो कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आता है। नाउ कमिंग टू एक्चुअल ट्रीटमेंट ऑफ द वेरिकोज वेन्स, अगर आपका एडवांस है वेरिकोज वेन्स थोड़ा बहुत, देन लेजर इज द ट्रीटमेंट नेम्ड एज EVLT, एंडोवेनस लेजर ट्रीटमेंट। व्हाट इज डन इन EVLT एग्जैक्टली, वो भी मैं बताऊंगा आज। सो लेजर EVLT में किया क्या जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्री ऑपरेटिव डॉपलर होगा जिसमें डिफाइन किया जाएगा कौन सी वेन अच्छी है, कौन सी वेन डैमेज और वेरिकोज है। फिर हम लोग अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस जो डैमेज्ड वेन है उसमें लेजर का प्रोब इंट्रोड्यूस करते हैं। वी गो अप टिल योर ग्रॉइन लेवल, जहाँ पे जो जंक्शन है वो इनकम्पिटेंट रहेगा, वहाँ से उसको हम लोग लेजर फायर करते हुए नीचे आ जाते हैं एंड थ्रू आउट द डैमेज्ड वेन ऑफ द लेंथ हम लोग लेजर एनर्जी देके उस वेन को कोलैप्स कर देते, ताकि आपको फर्दर प्रोग्रेशन नहीं होगा और प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज EVLT, दैट इज लेजर ट्रीटमेंट। अगर दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज सर्जिकल ऑप्शन, तो कौन से केसेस में सर्जिकल करना चाहिए? सर्जिकल में क्या करते हैं अभी? सर्जिकल में बेसिकली क्या करते हैं, जो डैमेज्ड वेन है उनको निकाल लिया जाता है और जो कम्युनिकेशन है डीप वेन और सुपरफिशियल वेन की, डैमेज वेन की, उनको परफोरेटर बोलते हैं, वो परफोरेटर को लाइगेट किया जाता है। सो अगर आपको अर्ली वेरिकोज वेन्स है, कोर्स फेयरली स्ट्रेट है, गो फॉर लेजर। इफ यू हैव अ प्रोग्रेसिव डिसीज, तो वेन बहुत टॉर्चियस है, देन प्रोब माइट नॉट निगोशिएट, फिर वो आपका लेजर का प्रोब निगोशिएट नहीं होता है, देयर आर चांसेस ऑफ रिकरेंस, देन यू गो विथ सर्जिकल। इवन विथ सर्जिकल पूरा कट या बहुत ऐसा स्कार आता है ऐसे नहीं रहता है,
वी यूज वेरी स्मॉल इंसिजन्स जहाँ से हम लोग एक्सेस करके डैमेज वेन को निकाल देते या फिर उसको ट्रीट कर देते। इवन बोथ द सर्जरीज वी डू इन डे केयर फैशन, वॉक इन वॉकआउट है, अब सुबह आना है, इवनिंग को यू कैन वॉकआउट फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो दोनों भी कंपेरेटिवली बोथ प्रोसीजर्स आर एज गुड एज पेनलेस, वन टाइम सॉल्यूशन है। बट आप कौन से स्टेज में हो, आपको कौन सा मेथड मोर सुटेबल है, कि अर्ली है तो हमको सिर्फ कंजर्वेटिव पे जाना है, कि हमको लेज़र बेटर रहेगा कि सर्जिकल बेटर रहेगा, या फिर हमको कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, सच एज ऊँचे जगह पे लेज़र कर सकते हैं या फिर परफोरेटर लाइगेशन करना है, या फिर सिर्फ रेटिकुलर वेन है जिनके लिए स्क्लेरोथेरेपी एक ऑप्शन रहता है, वो करना है। दिस विल डिपेंड ऑन योर स्टेज ऑफ द डिसीज, अब कौन सा स्टेज है, क्या प्रेजेंटेशन है, आपका डॉपलर रिपोर्ट क्या है, इसके ऊपर हम जो प्लास्टिक सर्जन है वो आपको एग्जैक्ट आपका ट्रीटमेंट प्लान दे सकता है। सो इफ़ यू हैव गॉट अ डायलेटेड वेन्स इन योर लेग एंड यू आर हैविंग सम पेन और थोड़ा सा कीचड़ ऐसा लग रहा है, सो डोंट निग्लेक्ट इट, जस्ट ट्रीट इट इमीडिएटली। एटलीस्ट उसी स्टेज पे उसको रुका सकते हैं। इट इज़ नॉट एन अर्जेंसी कि अभी अभी कुछ करना है, बट एटलीस्ट प्रोग्रेशन जो है हम लोग सिंपल स्टॉकिंग से रोक सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल द information regarding varicose veins. If you have any more queries, you can contact us at Elite Plastic Surgery Center. We will be happy to provide further scientific information. Thank you. All the best. Take care.